ये मेरा पहला गाना है कराची के लौंडों के नाम। कराची के लौंडे होते बड़े सख्त हैं, ये उनसे पंगा लेगा तो तू मरेगा। सही है जानिए वाक़ई सुन, मैं कराची के लौंडे के लिए गाना इस वजह से डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि जानिए मैं तो ख़ुद भी कराची में पैदा हुआ था, क्योंकि इस वजह से कराची ही मेरी पैदाइश है और कराची ही मेरी रिहाइश है। सही है 2009 22 मई 5वां महीना मैं बिलाल अहमद पैदा हुआ था, जिसको लक़ब दिया मैंने अपना नाम रखा बिल शरापर। सही है अब आओ ना, ये मेरा इंट्रो था। सही है अब अपने इंट्रो के बाद मैं शुरू करता हूँ अपना पहला गाना। आप ये सुनो बेबी, लेट्स स्टार्ट। ये आजा मेरे पास बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कुछ लौंडों के बारे में, और उन लौंडों को मैंने लक़ब दिया है कराची का लौंडा। सही है जिनकी सुबह होती है रात के 12 बजे और उनकी सुबह ही होती है जॉन प्लेयर के साथ। वो सुबह जाते हैं अपनी पूरे रात वाली पैंट से निकालते हैं एक सिगरेट और वो जाते हैं ऊपर वो जलाते हैं, पीते हैं। सही है फिर उसके बाद आते हैं, बोलते हैं अम्मी नाश्ता दो, फिर अम्मी की 3-4 बातें सुनती हैं, फिर अम्मी नाश्ता देती हैं और नाश्ता करने के बाद वो सीधा निकालते हैं अपनी CD 70 फ़ौरन पहुँचते हैं लौंडों के साथ CV ऊपर, और वहाँ पे जाके होती हैं और वहाँ पे उनकी शुरू होती हैं बच्चों दियाँ ये। फिर उसके बाद फ़ोन आता है एक तो उसका कि यार मैं आ नहीं सका, मेरा एक पंगा हो गया है। फिर उससे ज़्यादा बहादुर एक दोस्त उनसे पूछता है कि जानी तेरा पंगा किधर हुआ है और मुझे बस एड्रेस बता और इधर बता कि कब आना है। वो बोलता है जानी पंगा तो बहुत बड़ा हुआ है। वो बोलता है जानी बता तो सीधा भेजे, मैं उसकी कलाशन खोलूँगा। फिर वो बोलता है जानी या तूने सही बोला। फिर वो दोस्त जाता है फिर सीधा कलाशन खोलता है। सही है और बाद में फिर उनके पीछे पड़ती है दफ़ा 302 क्योंकि उन्होंने भेजा खोला था बर्गर बॉय का, और उस बर्गर बॉय का जो फादर था वो थे HR मैनेजर। अब तुम आगे सुनो। फिर बर्गर बॉयज़ के कज़न्स आते हैं, इट मीन्स फॉर द बर्गर कज़न्स। ये फिर मैंने सोचा यार कराची के लौंडों में और बर्गर के लौंडों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। कराची के लौंडे बात करते हैं अबे चावड़े किधर जा रहे, और कराची के लौंडे बात करते हैं ब्रो तुम किधर जा रहे हो। तो फिर उसके बाद सही है मेरी भी वॉइस थोड़ी, फिर उसके बाद बोलता है अबे हमें ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती, सीधा भाई बोल क्योंकि हम सारे भाई लोग हैं। सही है फिर उसके बाद हो जाते हैं रात के 3। फिर वो लोग चाहते हैं अपनी बिल्डिंग की छत पे जाने से पहले वो चाहते हैं अपने घर पर अपनी माँ को अपना चेहरा दिखा के बोलते हैं माँ अब हम जा रहे हैं तहज्जुद पढ़ने। और वो तहज्जुद पढ़ने नहीं जाते और बल्कि वो चाहते हैं बिल्डिंग की छत पे जाने से पहले अब्बू का फ़ोन आता है और अब्बू बोलते हैं कमीने तू किधर है। फिर वो घर जाते हैं और वो बोलते हैं जी अब्बू जान। वो बोलता है मुझे अब्बू जान मत बोल। वो बोलते हैं ठीक है अब्बू जान। फिर अब्बू जान मारते हैं उसके मुंह पे एक रैपर, और रैपर मारने के बाद वो फिर चला जाता है और वो बोलता है कि यार ज़िंदगी तो बड़ी ऑफ सीन्स चल रहे हैं। सही है तो मैंने बोला फिर उसके बाद शुरू होती है कराची वाली असली वाइब, क्योंकि जब वो लोग छोटे थे इस वजह से कहते हैं ना ये कि नशा मेरे खून में था, मेरे बैग में था ब्लेड और मैं स्कूल में था। सही है बाप से कुट पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, ला कांड किए माँ कहती मैं बुरा नहीं। फिर उसके बाद शुरू होती है कराची वाली वाइब, और फिर कुछ लोग आ रहे होते हैं इस तरह उनकी 4 का ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि 3:30 बज रहे होते हैं, लोग मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं और वो गुजरते हैं छत वाले रास्ते से, तो उनकी 4 का ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर अब्बू की भी इज्जत होती है और अब्बू को लगता है कि लौंडा पर गया हुआ है, मेरा लौंडा गया हुआ है, ये मेरा लौंडा गया हुआ है मस्जिद, ये #टू कराची लौंडा, #टू कराची लौंडा, हैशटैग मैंने 3-4 हैशटैग डाल लिए इस वजह से। दिस माय सॉन्ग ट्रिब्यूटेड टू कराची बॉय, ये कराची वाली वाइब।